सभी को राधे राधे। आप में से किसी को भी कोई प्रॉब्लम हो, परेशानी हो, उसकी वो प्रॉब्लम, परेशानी, समस्या का समाधान उसे मिले। माँ भगवती भोलेनाथ की कृपा आप सभी को प्राप्त हो और पूरे पृथ्वी पर कोई भी भूखा प्यासा न रहे। हमारे इष्ट, हमारे गुरु को थैंक यू सो मच। हमारे एंसेस्टर को थैंक यू सो मच। हमारे कुल देवी देवता को थैंक यू सो मच। हमारे एंजल्स, हमारे स्पिरिट गाइड्स को थैंक यू सो मच। कोटि कोटि प्रणाम, कोटि कोटि धन्यवाद। और जो हमारे आसपास सर्विस करते हैं, ड्यूटी करते हैं बिना किसी स्वार्थ की, उन सभी को भी थैंक यू सो मच। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। आप सभी को इस रीडिंग को बनने के लिए भी थैंक यू सो मच और लव यू सो मच सभी को। तो आज एक एनर्जी मिली है, फेमिनाइन एनर्जी। ऐसे तो निगेटिव कोई ज़रूरी भी नहीं है, लेकिन मस्कुलाइन में ही थोड़ी इनमेच्योरिटी रहती है, फेमिनाइन पहले अवेगन होती है। लेकिन यहाँ ये फेमिनाइन जो है, सब कर्मों का लेखा जोखा है, जिसके जैसे कर्म वो भोगना ही पड़ता है। तो जो ये फेमिनाइन है, वो अपने मतलब 2 जन्मों से, ऐसे तो सदियों से ही साथ हैं, लेकिन 2 जन्मों से इनकी निगेटिविटी इनके ऊपर इतनी हावी रहती है कि इसके पहले भी जो इन्होंने जन्म लिया था, उसमें भी इन्होंने अपने मस्कुलाइन को अवेगन होने से रोका था। उनको किसी ऐसे रास्ते पे चलना है दुनिया के लिए, सबके लिए, समाज के लिए। शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति होगा जो उस रास्ते पे चलेगा, इसलिए उनको रोका जा रहा है। और इस जन्म में भी ये फेमिनाइन यही कर रही है। और उनकी ज़िंदगी भी दोहरी है। जो फेमिनाइन एनर्जी है, उनकी ज़िंदगी दोहरी है। कैसे दोहरी है? अंदर कुछ और, बाहर कुछ और। थ्री ऑफ कप्स। थ्री ऑफ कप्स, टू ऑफ कप्स। तो ये जो मस्कुलाइन है, ये अवेगन है। अवेगन मतलब इनका जो बाहरी रूप है, वो देवतुल्य है। जैसे ज्ञानी, तपस्वी जो साधना करते हैं, जैसे वो रहते हैं, बिल्कुल वो कहते हैं ना, सादा भोजन उच्च विचार, वैसे उनको देख के ही लगता है कि उनकी आत्मा, जितना वो बाहर से शुद्ध दिखते हैं, उससे कहीं ज़्यादा उनकी आत्मा शुद्ध है, मतलब दोनों तरफ से। लेकिन फेमिनाइन एनर्जी है जो ट्विन फ्लेम है, फेमिनाइन एनर्जी है जो वो अवेगन नहीं है। वो इनको इनकी जर्नी में आगे बढ़ने से रोक रही हैं।
ताकि ये दोनों फेमिनाइन और मस्कुलाइन, ये एनर्जी और जर्नी ये ऐसी होती है ना कि जब दो मिलते हैं तो वो दुनिया के लिए, ये देख रहे हैं टू ऑफ कप्स में, दुनिया के लिए कुछ न कुछ सीख या ब्लेसिंग, प्रोग्रेस जो भी है वो दुनिया के लिए, समाज के लिए, पूरी पृथ्वी के लिए वो आगे बढ़ता है। चाहे वो प्रेम से हो, करियर से हो, या कहीं कोई ऐसा काम हो जो किसी एक मतलब कोई एक न कर पाए, तो वहाँ ट्विन फ्लेम कहा जाता है उन दोनों को मिलकर, उनकी आत्मा के संपर्क में मिलकर उस चीज़ को पूरा करना, कंप्लीट करना। और यहाँ यही हो रहा है कि फेमिनाइन को ऐसी एनर्जी दे दी गई है, या ऐसी एनर्जी में वो है, वो अवेकिंग नहीं होना चाहती हैं, वो अपनी इस लाइफ को ही जीती हैं, इस लाइफ को। और उनकी लाइफ क्या है, ये है, और अब ये होगी, क्योंकि यहाँ पर एनर्जी आ रही है कि इसके पहले जन्म में इन्होंने, जो पूर्व जन्म में, बीच में ही इन्होंने सांसें छोड़ दी, या ये कह दीजिए कि मतलब वो कुदरती नहीं था, खुद से समझ जाइएगा कि क्या कहना चाहते हैं हम, खुद से वो की हैं, अपने आप को घात की हैं। जिससे क्या होता है ना कि हम अगर किसी समस्या से भागते हैं, अब भागने के दौरान अगर हम कोई भी उल्टा सीधा कदम उठाते हैं, जैसे सुसाइड, आत्महत्या, ऐसे यहाँ बोलना नहीं चाहिए, लेकिन ऐसे करने पर क्या होता है, वो वहीं छुटकारा नहीं मिलता है। फिर आप जब दोबारा जन्म लेते हैं तो आपको वो चीज़ें जो आपने 22 साल, 25 साल, 18 साल जो भी बिताया हो, वो चीज़ें आपको कि फिर से A to Z शुरू हो जाएंगी। और ये फिर रिसाइकिल वो लगा रहता है कि अगर हम ये सोचिए कि अगर हम इस चीज़ से हट जाएं तो हमको उसका सामना नहीं करना पड़ेगा, नहीं, वो आप हट जाएंगे, लेकिन वो जो समस्या है वो आपके सामने किसी न किसी का रूप लेके, कोई ना कोई रूप लेके आपके सामने आएगी। और यहाँ पर वही चीज़ है। और ये फेमिनाइन एनर्जी एक बार फिर से मस्कुलाइन को अपने रास्ते से भटका रही हैं। वो नहीं भटका रही हैं, उनके आसपास जो नेगेटिविटी है, जो तंत्र मंत्र हो रहा है, ग्रुप भी दिख रहा है कि अगर ये दोनों एक हुए तो कुछ न कुछ ये अनोखा, अनसुना, अनदेखा कर जाएंगे। अगर नहीं हुए तो इनके पीछे कुछ न कुछ है जो चाहती है कि ये दोनों एक ना हो। तो ऐसा कोई निगेटिव फेमिनाइन है, तो वो फेमिनाइन है, ट्विन फ्लेम में है, लेकिन किंग ऑफ सॉर्ड्स, वो अपने ही आधी आत्मा की भाग को भटका रही हैं, क्योंकि उन्हें पता नहीं है कि जो वो कर रही हैं वो सही है, गलत है, लेकिन ये मस्कुलाइन को पता है सही है कि गलत है। लीजिए आगे ऐसे ही, दिस स्टार, 10 ऑफ पेटिकल्स, द लवर्स। तो आ गया समझ में कि ट्विन फ्लेम एनर्जी में है। अब ये इन दोनों का, फेमिनाइन और मस्कुलाइन एनर्जी का, एक तो साधु संत हैं और दूसरा निगेटिव एनर्जी में है। तो अब इन दोनों लोगों का देखिए स्पिरिचुअल, ठीक है, अब इन दोनों लोगों का रीयूनियन होने वाला है।
द स्टार की एनर्जी में है, 10 ऑफ पेटिकल्स है। अब जो होगा, इनके पास किसी चीज़ की कोई कमी नहीं होगी। घर, परिवार, प्यार, एम्पायर, पूरा परिवार होगा इनका, हम दो हमारे दो। तो यहाँ बस ये आज मैसेज है कि कोई मस्कुलाइन एनर्जी है जो अपने ही आत्मा के आदि भाग के जरिए रास्ता भटकाया जा रहा है और उन पे तंत्र मंत्र जोरों से किया जा रहा है, जिससे वो फेमिनाइन एनर्जी जिससे न खुद अवेगिन होगी न मस्कुलाइन को छोड़ेंगी। मस्कुलाइन भी स्टार की एनर्जी में है, क्वीन है। हाँ, जाओ। 6 ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ वांड्स आ गई, लेकिन दोनों में क्वीन है, क्वीन ऑफ सॉर्ड्स और क्वीन ऑफ वांड्स। इनके साथ चीटिंग भी हो रही है। 2 ऑफ सॉर्ड्स, सेवन ऑफ वांड्स, 2 ऑफ वांड्स है, सॉर्ड्स है, सॉरी, और 7 ऑफ सॉर्ड्स, क्वीन ऑफ वांड्स। हाँ, ये हो सकता है कि फेमिनाइन जो हैं वो बड़ी एज की हैं और मस्कुलाइन छोटी एज की। ये फेमिनाइन है वो जो उम्र हो सकती है इनकी कुछ 30-40 के आसपास, और मस्कुलाइन की है 25-30 के अंदर। 2 ऑफ सॉर्ड्स मतलब अभी इनके व्यवहार में, इनके बिहेवियर में, इनके थॉट में, इनके विचार में जो भी है वो 50-50 का है, उतार चढ़ाव, कभी रोना, कभी हंसना, कभी मुस्कुरा देना, कभी गुस्सा कर देना, ये है। ये अभी अपने आप को बैलेंस नहीं कर पा रही हैं। और यहाँ चीटिंग का भी कार्ड आया है कि इन दोनों के रिश्ते में, ठीक है, चीटिंग भी होती है। हो सकता है रिलेशन में हो चीटिंग, या हो सकता है जो इनका वर्क फील्ड हो उसमें चीटिंग हो रही है इनके साथ। कोई तो ऐसा है जो चीटिंग कर रहा है इनके साथ। चीटिंग मतलब फेमिनाइन की तरफ से है ये चीटिंग। ये चीटिंग फेमिनाइन की तरफ से है, वो अपने मस्कुलाइन को चीट कर रही है। लेकिन अब समय ख़त्म। द लवर्स का कार्ड और 2 ऑफ कप्स, जो भी डिसबैलेंस था इन दोनों लोग की लाइफ में, जो भी प्रॉब्लम थी, परेशानी थी, वो ख़त्म। अब इनका यूनियन का समय आ गया है। हो सकता है इन दोनों की शादी भी हो सकती है और मस्कुलाइन अब अपनी फेमिनाइन को प्रपोज करने वाले हैं। अब समय होगा कि फेमिनाइन अपने पूरे रूप में आएंगी, जो उनका वास्तविक रूप है
रंग है अंदर से बाहर से, अब उसमें आएंगी। कैसे आएंगी? क्योंकि इनके इष्ट नहीं चाहते कि अब ये जो इतने जन्मों से भटक रही हैं निगेटिविटी से, तंत्र मंत्र जो भी काली पीली हरी नीली जो भी है क्रिया, उसके वजह से जो ये भटक रही थी, अब इनके इष्ट नहीं चाहते कि अब ये इस रास्ते पर मतलब गलत रास्ते पे भटकें। इसलिए वो अब इन्हें सही मार्ग दिखा रहे हैं अवेगन कर होने के लिए। मेडिटेशन, ध्यान, जाप, पूजा पाठ करने के लिए। मस्कुलाइन पर उनके पितृ की विशेष कृपा है। यहाँ तो हम कह रहे हैं मस्कुलाइन फेमिनाइन, ठीक है, लेकिन देखिए आया है क्या, क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। मस्कुलाइन के अंदर ये चीज़ें हैं और फेमिनाइन के अंदर ये चीज़। यहाँ एनर्जी की बात होती है, ये नहीं कि कोई महिला पुरुष, यहाँ एनर्जी होती है। और जो ये 3 तिगाड़े काम बिगाड़े हैं, इन लोग जो सेलिब्रेशन कर रहे हैं कि इन लोग का यूनियन न हो, तो हम जो चाहते हैं, हम जो योजनाएं बनाते हैं, उससे ये दुनिया नहीं चलती। ऊपर वाला क्या योजना बनाता है, क्या चाहता है, ये बाद में समझ में आता है कि वो भी जितना हम स्पीड से काम नहीं कर रहे हैं, उससे ज़्यादा स्पीड से वो काम कर रहा है। और जो वो चाहता है, जो वो प्लानिंग करता है, सिस्टम बनाता है, उसके अकॉर्डिंग हम लोग चलते हैं, हमारे अकॉर्डिंग कोई नहीं चलेगा। तो इन लोग को अब समझ में आने वाला है कि जो ये लोग कर रहे थे, ये मस्कुलाइन फेमिनाइन के लिए, अब ये बातें धरी की धरी रह जाएगी। इन लोग का यूनियन होगा, मस्कुलाइन अपनी फेमिनाइन को प्रपोज करेंगे, इनकी शादी भी होगी और शादी के बाद किसी चीज़ की कोई कमी नहीं रहेगी। नौकरी, प्यार, परिवार, घर संसार जो चाहिए एक हैप्पी मैरिज लाइफ के लिए, वो सब संभव है, असंभव कुछ नहीं है। और ये दोनों इस रिलेशनशिप में बैलेंस भी करेंगे साथ साथ मिलकर। एक रोएगा तो दूसरा संभालेगा, दूसरा बोलेगा तो पहला संभालेगा, एक बोलो एक चुप रहो। ठीक है, तो आप सभी को थैंक यू सो मच इस रीडिंग में बनने के लिए। आई होप सबको समझ में आया हो। इस समय मेरी थोड़ी सी एनर्जी भावुक वाली, मतलब जैसे दिल भराना वैसे लग रहा था। तो थैंक यू सो मच। माता रानी महादेव की कृपा आप सभी पर बनी रहे। आप सब लोग जहाँ पे हैं, सभी लोग खुश रहिए। अब पूरे पृथ्वी पे कोई भी भूखा प्यासा न रहे, ये हमारी इच्छा है। थैंक यू सो मच। माता रानी महादेव।